मेमोरी होती है वो क्या होती है, आप लोग सब जानते हो मेमोरी क्या होती है। हमारी एक स्टोरेज होता है हमारे फोन के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज होता है। अब हम समझेंगे कि ये कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली ये दो टाइप की होती है। सबसे पहली है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे फोन या हमारे कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होती है। जैसे अब इसमें हमारी दो चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा रैम, तो हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो बिल्कुल अगर हमारे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मेमोरी यूनिट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा मेमोरी यूनिट है वो क्या होता है ना। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में, ओके ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी यूनिट, ठीक है। बेसिकली हमारी जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, आप लोग सब जानते हो मेमोरी क्या होती है। हमारे एक स्टोरेज होता है हमारे फोन के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज होता है। अब हम समझेंगे कि ये कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली ये दो टाइप की होती है। सबसे पहली है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है हमारे फोन या हमारे कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होती है। जैसे अब इसमें हमारी दो चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है हमारा रैम, दूसरा होता है रोम, ठीक है। एक और टाइप की मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, ठीक है। तो याद रखना, जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो तीन टाइप की होती है, रैम, रोम और कैश। अभी इनके बारे में समझेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हमारे कंप्यूटर में आउटसाइड से लगी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो मतलब दूसरी बार, जैसे हार्ड डिस्क होती है हमारे या फिर एसएसडी होती है, जितने भी एसएसडी है ना, या फिर हम बोल सकते हैं पेन ड्राइव, ठीक है। मेमोरी कार्ड जैसे आप लोग जानते हो, या फिर आप बोल सकते हो फ्लॉपी डिस्क। ये सब हमारी कौन सी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी। ये जो फ्लॉपी डिस्क वगैरह ये सब क्या है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब हम समझते हैं कि इनका काम क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रैम की बात करें तो रैम भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के। पहला जो रैम होता है हमारा वो होता है हमारा डी रैम। पहला रैम क्या होता है, डी रैम। दूसरा जो रैम होता है वो एस रैम, ठीक है। आप जैसे फोन चलाते हो या कोई भी कंप्यूटर चलाते हो, आप सबसे पहले क्या चेक करते हो कि उसमें कितनी जीबी रैम है, ठीक है। तो वो रैम कौन सी होती है, यही होती है जो दो टाइप की होती है, डी रैम और एस रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैम, ठीक है। और एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम, डायनेमिक का मतलब होता है, आप ऐसा समझो, डायनेमिक का मतलब जो हर पल क्या होती रहे, चेंज होती रहे, हर पल चेंज होती रहे। और स्टैटिक का मतलब जो किसी एक ही चीज को बार बार करती रहे वो स्टैटिक होती है। डायनेमिक मतलब जो बार बार चेंज होता है। अब हम रोम की बात करते हैं, ठीक है। तो रोम भी हमारा कई टाइप का होता है। सबसे पहला होता है हमारा पी रोम, पी रोम, ठीक है। सेकेंड होता है ईपी रोम, ईपी रोम, ठीक है। और आखिरी होता है ईईपी रोम, ठीक है ना। अब देखो इसका काम क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये होता है आपका प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वैसे हम समझते हैं पहले रैम क्या होता है। रैम है ना, ये जो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी,
इसका काम ये होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर आप जैसे भी कोई भी चीज ऑन करते हो तो वो कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, किसके अंदर चलते हैं, रैम के अंदर, है ना। दूसरी बात करते हैं रोम की, तो रोम क्या होता है बेसिकली, वो क्या करता है, अगर मान लो इसके अंदर कोई प्रोग्राम, जैसे हम कहें कि अगर हमारा सिस्टम को बूट करना है, ठीक है, या फिर हमें सिस्टम को ऑन करना है, तो अब वो ऑन वाला इंस्ट्रक्शन जो भी कोड के अंदर जो भी सेव होगा वो किसके अंदर होता है, इसके अंदर, और उसको ऑन होने के बाद जो भी चलते ही सारी चीजें इसके अंदर चलती है। इसीलिए रैम को बोला जाता है वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। और इसको बोलते हैं रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन, एक सेकेंड, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इसको बोलते हैं वोलेटाइल और इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो हर वक्त क्या होता है, इसका नेचर हमेशा चेंज होता है, और इसका मतलब होता है जो चेंज नहीं होता है, बार बार वही होता है। जैसे आप ऐसा समझो कि जब आप कोई भी गेम या कोई भी चीज अपने फोन या कंप्यूटर में करते हो, जैसे ही पावर ऑफ होता है, जैसे ही पावर कट होता है, तो पावर कट होने के बाद आप ओपन करते हो कंप्यूटर को, तो वो सारा चीज आपका लॉस्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ वो सारी चीजें किसमें हो रही होती हैं, रैम के अंदर। क्योंकि रैम क्या करता है, आपके जो डेटा को टेम्पररी स्टोर करने का काम करता है, टेम्पररी स्टोर करने का काम करता है। लेकिन अगर बात करें रोम की, तो रोम वो होता है जो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शन को, हमारे दिए गए कोड को एग्जीक्यूट करता है हमेशा, और केवल क्या करता है, जैसे एक बार आपने कोड लिख के उसके अंदर डाल दिया कि हाँ इस तरीके से ओपन होना है कंप्यूटर, तो अब ये रोम के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। रोम के अंदर सेव होने के बाद वो क्या करेगा, बार बार रन करने का काम करेगा। अब जैसे ही स्विच ऑन करोगे कंप्यूटर का, जैसे ही ओपन करोगे कंप्यूटर, तो ये क्या होगा, रोम के अंदर जाएगा, वहां पे देखेगा एग्जीक्यूशन कोड, और क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। 3 टाइप के होते हैं ये, पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, और ईईपी रोम होता है, ठीक है। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब होता है ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी का रोम होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मतलब इतना समझ लो आप। तो ये होते हैं हमारी मेमोरी, जो कि हमारे पूरे मेमोरी फंक्शन में ये सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। अब ये कैश मेमोरी क्या होती है, आप जितने भी सारी चीजें करते हो, जितने भी काम करते हो, जैसे कोई भी मान लो ब्राउजर चला रहे हो, ठीक है, जैसे आपने ब्राउजर वगैरह यूज किया, तो ब्राउजर के अंदर जो भी डेटा होता है, जैसे आप समझो किस पेज पे गए, कब गए, कितने टाइम पे गए, वो सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, हमारे कैश मेमोरी में, ठीक है। आ रही बात समझ में। 2 तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी में रैम रोम और कैश मेमोरी, सेकेंडरी में हमारे HDD, है ना, SSD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी जितनी भी मेमोरी होती हैं, ये हमारी किस में आती है, सेकेंडरी में। वैसे अगर बात करें HDD का, एक नाम से जानते हैं, HDD के फुल फॉर्म को हम जानते हैं, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। और SSD का मतलब होता है, SSD जो हम इस टाइम पे कंप्यूटर में यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब देखो इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए कि कौन सी मेमोरी फास्ट है, तो इसमें जो SSD है ना, SSD आपको दिखाई दे रही है, ये सबसे फास्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिस्क वगैरह नहीं लगा होता, ठीक है। तो जिससे ये मतलब आप समझो कि ये फोटो इमेज लेती है ना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से काम करती है हमारी, ठीक है। SSD किस तरीके से काम करती है, हमारा HDD किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हम डिटेल फर्दर वीडियोज में पढ़ेंगे। बट अभी समझो कि हमारी जो मेमोरी यूनिट होती है, उसके अंदर इतनी सारी मेमोरी लगी होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि जो हमारी मेमोरी होती है वो एक्चुअल में किस तरीके से काम करती है, कैसे बनी होती है, और कितने इसके जो यूनिट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है हमारी मेमोरी को नापने की, जो सबसे स्मॉल यूनिट होती है वो होती है बिट। क्या होती है, बिट, है ना।
बिट में हम क्या करते हैं, हमारी जो मेमोरी होती है वो बिट में होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, टोटल 8 बिट लगता है एक बाइट बनाने में। कितने बाइट बनाने में? एक बाइट बनाने में, ठीक है। ये क्या है, हमारी मेमोरी की यूनिट है, एक बाइट। आपने देखा होगा कि जो भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी इमेज, कोई भी चीज आप लोड करते हो जब, तो उसके ना कुछ स्टोरेज लेती हो, जैसे 1 MB 10 MB 1 GB 2 GB, है ना। तो वो जो स्टोरेज है, जो नापने की कैपेसिटी है, उसको बाइट्स में या बिट में नापते हैं। या इसके अलावा और कौन से यूनिट होते हैं जिसमें हम नापते हैं? अगर हम बात करें, 8 बिट इक्वल टू कितना होता है? 1 बाइट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट। लेकिन अगर हम बात करें 1024 बिट को अगर हम क्या कर दे, इकट्ठा कर दे, कंबाइन कर दे, तो ये क्या बन जाता है हमारा? ये बन जाता है हमारा 1 किलो बाइट। क्या बन जाता है? 1 किलो बाइट, है ना। जैसे 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, उसी तरीके से 1024 बाइट में कितने किलो बाइट होता है? 1 किलो बाइट। अगर हम 1 किलो बाइट में, मतलब ऐसे इतने किलो बाइट अगर हम क्या कर दें, बना लें या इकट्ठा कर दें, तो हमारा बनता है 1 मेगाबाइट। क्या बनता है? 1 मेगाबाइट, ठीक है। 1 मेगाबाइट, ओके, आई बात समझ में। लेकिन अगर हम 1024 मेगाबाइट क्या कर ले, मेगाबाइट को कंबाइन कर दें, तो इससे बनता है हमारा 1 गीगाबाइट। क्या बनता है? 1 गीगाबाइट, ठीक है, 1 गीगाबाइट। अगर हम 1024 गीगाबाइट को कंबाइन कर दें, तो इससे बनता है हमारा 1 टेराबाइट। क्या बनता है? 1 टेराबाइट, ठीक है। यहां तक अब समझ लो, 1 टेराबाइट मतलब जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में 1 TB भी कहते हैं। इसको 1 किलोबाइट को हम क्या कहते हैं? KB। मेगाबाइट को क्या कहते हैं? MB। गीगाबाइट को क्या कहते हैं हम? GB। और टेराबाइट को TB, शॉर्ट फॉर्म में, है ना। आपने ये पढ़ा होगा या देखा होगा कि आप जो भी मूवीज वगैरह देखते हो, डाउनलोड करते हो, वो कितने या तो जीबीज में होते हैं या MB में होती है ना, या फोटोज वगैरह MB या KB में होता है। बेसिकली ये सारे हमारे यूनिट होते हैं। जिस तरीके से हम अपने वजन को नापते हैं, अपने डिस्टेंस को नापते हैं, उसकी एक यूनिट होती है, उसी तरीके से मेमोरी को नापने की कुछ यूनिट है। आ रही बात समझ में? क्लियर है इतना? ओके, अब हम समझते हैं कि जो हमारा रैम होता है, जो हमारा रैम या रोम जो भी होता है, अगर हम बोले कि 2 GB रैम हमारा दे दिया है ना, मान लो 2 GB रैम है, अगर हम देखें तो उसमें कितनी बाइट्स होती हैं? कितनी बाइट्स, है ना। अब ये बाइट्स में क्या स्टोर होते हैं? जो हमारा बाइट होता है, मान लो ये हमारा 8 बिट से क्या बना है हमारा, ठीक है। अब देखो, ये हमारी मान लो 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 6 7 8, ये हमारे 8 बिट हैं। 8 बिट से क्या बना हमारा? 1 बाइट। मान लो ये पूरा क्या है? 1 बाइट की मेमोरी है, ठीक है। इस 1 बाइट की मेमोरी में क्या चीज स्टोर होता है? सबसे पहला अगर हम बात करें, इसमें होता है 0 1 0 0 1 0 1 1, मतलब इस तरीके से हमारा बाइनरी नंबर क्या होता है? स्टोर होता है किसमें? इस बाइट के अंदर, है ना। मतलब आप समझो कितने स्टोर होते हैं, कितने जो हमारा बाइनरी नंबर होता है इसी में स्टोर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट। अब उसी तरीके से हमारा कितना स्टोरेज बनता है 2 GB के अंदर, कितने बाइट्स आते हैं 2 GB के अंदर? तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, आप एक काम कर सकते हो, 1024 बाइट मल्टीप्लाई, बाइट को मैं सीधा B लिख देता हूं, ठीक है। बाइट मल्टीप्लाई 1024 बाइट मल्टीप्लाई 1024 बाइट। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा जो आंसर होता है वो आता है हमारा 1073 74 1824। अगर हम देखें, है ना, अगर हम देखें तो कुछ इतने बाइट्स आएंगे, ठीक है, इतने बाइट्स। और ये कितने बाइट्स, मतलब ये कितना है?
इसको बोलते हैं 1 जीबी। ये किसके बराबर है? 1 जीबी के बराबर है। टोटल कितने बाइट्स हैं? इतने बाइट्स। अगर हमें बिट्स निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो, जो आंसर आएगा आपका बिट होगा। और आपको पता करना है कि कितने बाइट्स होंगे 2 जीबी में, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, और ये क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 2 जीबी। क्या बन जाएगा? 2 जीबी। तो इतना स्टोरेज हमारा होता है इसमें, है ना। आपने देखा होगा जो रैम होता है हमारा, जो रैम होता है वो मिनिमम इस समय 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी लोग यूज कर रहे हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज उनको क्या मिलता है? सबसे ज्यादा बाइट्स मिलते हैं, और बाइट्स की वजह से हमारे जो काम होते हैं, हमारा जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, जो जितने फंक्शन वो परफॉर्म करता है, जितनी भी चीजों कैलकुलेट या जो भी काम करता है वो फास्ट हो जाता है, ठीक है ना। जितनी ज्यादा मेमोरी, मतलब जितना ज्यादा स्पेस, उतना फास्ट काम होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? इतना समझ आया किस तरीके से हमारा जो यूनिट होता है वो किस तरीके से मेजर किया जाता है और क्या क्या यूनिट होती है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। ओके।